हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं 6 से लेके 10th क्लास तक के लिए जो आपको यूजफुल होने वाली है ना। लकार 6 से लेके 10th तक आपको सब में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, लकार होता क्या है इसको थोड़ा हम देख लें पहले। लकार क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल और इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। ठीक है, इसी के बेस पे सारी चीजें हमारे यहाँ पे चलती हैं, मतलब समय के अनुसार कौन से समय में आप क्या कर रहे हैं इसको डिफाइन करने के लिए आपको इन लकारों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले शुरू करें कि संस्कृत में क्या होता है। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। वैसे देखो, संस्कृत में लकार 10 होते हैं, मगर हमको पढ़ना है, पढ़ने के लिए हम जो यूज करते हैं उनको हम सिर्फ 5 लकारों को यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आपको फिर और ज्यादा कॉलेज वगैरह में पढ़ना पड़ेगी संस्कृत, तो आप उसको आगे जा सकते हैं। अभी हमको पढ़ना है, सिर्फ 5 लकार पढ़ना है हमको, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, ये 6 से लेके 10 तक आपके लिए यूजफुल होने वाला है। पहला दिया है लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। आपको अच्छा ये लकार के नाम तो पता, मगर उनका अर्थ भी तो पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है ना। तो लट लकार का मीनिंग क्या होता है? वर्तमान काल। ठीक है, फिर होता है इस लट लकार में सिर्फ ला की मात्रा लगा दो। ला में सिर्फ एक मात्रा लगा दो तो वो होता है लट लकार, मतलब इसी का भविष्य काल। समझ में आ रहा? कंफ्यूजन यही होता है कि लट क्या होता है तो लट क्या होता है। तो हमने आपको इसका इजीली बता दिया कि आपको लट लकार जहां पर दिया है उसमें आप सिर्फ एक टमाटर की रेप लगा दो ला में, तो बन जाएगा वो लट लकार। ठीक है, इसका मीनिंग होता है भविष्य काल। फिर होता है लंग लकार, मतलब भूतकाल या अतीत काल। इसी को हम भूतकाल कहते हैं और इसी को हम अतीत काल भी कहते हैं। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस, ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट। ठीक है, इसको हम आपको डिफाइन कर रहे मान लो, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फिर भविष्य काल को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा अब। ठीक है, तो हमने इसको आपको इंग्लिश में बता दिया कि प्रेजेंट मतलब लट लकार, फ्यूचर मतलब लट लकार, और लंग लकार मतलब पास्ट टेंस। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। फिर आता है 4th में, हम पढ़ते हैं लोट लकार। लोट लकार उसके लिए यूज होता है तब आपको किसी को आज्ञा देना हो या किसी को आदेश देना हो कि आप ऐसा काम मत करो, आप यहाँ मत जाओ, या आप ऐसा काम कर लो, ऐसा नहीं करो, है ना। तो जब भी हम किसी को कोई आदेश या आज्ञा देते हैं तो उसके लिए हम लोट लकार का यूज करते हैं। फिर आता है विधिलिंग लकार। अगर हमें किसी से कोई चीज चाहिए है तो हम उसको विधिलिंग लकार के अनुसार यूज करके उससे वो चीज हम करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी प्रकार की संभावना हो कि ऐसा हो सकता है, ठीक, उसके लिए हम विधिलिंग लकार का यूज करते हैं। इस तरह से हम 5 लकार का यूज, जो मोस्टली आपको 6 से लेके 10th क्लास तक करना है, उसको हमको आज पढ़ना है। ठीक है, अभी आपके 10th क्लास वालों के एग्जाम आने वाले हैं। आपको ये समझने के लिए पहले आपको पूरे लकार आना चाहिए, तब आपसे थोड़ा संस्कृत समझ में आएगी कि हमको करना क्या है। ओके, चलो शुरू करते हैं लट लकार वर्तमान काल से। देखो, टेबल याद करना इजी है और सबको आती है मोस्टली। ये हम 6 से पढ़ते आते हैं, तीता अंति आमिया बामा। ठीक है, ये हम 6 से पढ़ रहे हैं। ये टेबल कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ये आती है। ठीक है, मगर हमें इसमें और क्या देख सकते हैं वो आपको देखना जरूरी है। चलो पहले तो हम समझ लें कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक के बाद अगर 2 चीजें भी हो रही हैं तो वो बहुवचन में आती है, मगर संस्कृत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, संस्कृत में एक वचन है, 2 चीजें हैं तो उसके लिए द्विवचन लगेगा, और अगर बहुत सारी 2 से ज्यादा है तो वहां पे बहुवचन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए इतना? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, अब पहले तो इतना समझो कि ये है क्या। ये तो हमने आपको बता दिया ना कि एक वचन और द्विवचन, अगर एक चीज है तो एक, 2 है तो 2, और 2 से कितनी भी ज्यादा हो सकती है तो वो काय में आ जाती है? बहुवचन में। ठीक, ये आप वचन को समझ गए। फिर हम देखते हैं कि पुरुष होते क्या है। इसको थोड़ा सा आप पहले पुरुष देख लो, फिर उसके बाद हम आगे की चीजें को देखते हैं। कह रहे हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब प्रथम पुरुष में आता क्या है? हम शुरू करते हैं नीचे से। पहले हम देख लेते हैं उत्तम पुरुष में आता क्या है। ठीक, उत्तम पुरुष में आता क्या है? इसमें उत्तम पुरुष का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए? मैं अगर अपनी बात, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष में आऊंगा। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि आई एम द बेस्ट, मतलब आप अपनी जब भी बात करोगे किसी से भी, कोई भी, तो वो किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में, और उत्तम पुरुष के अनुसार ही वहां पर क्रियाएं चलेंगी। ठीक है, फिर कहते हैं, तो उत्तम पुरुष का मीनिंग कहां से निकाल लिया हमने? मैं से। मैं अपनी बात करूंगा तो मतलब मैं क्या हूं? उत्तम हूं। उत्तम का मीनिंग क्या होता है? बेस्ट, है ना, बेस्ट, बेटर। तो क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी जब भी बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष में आऊंगा, क्योंकि आई एम द बेस्ट। हमने खुद को काय में रख लिया है? उत्तम पुरुष में। ठीक, फिर चलते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है?
अब हमारे सामने जो दूसरा व्यक्ति है, जैसे तुम हो, हम उसको बोले तुम या आप, तो अगर हम आपकी बात करें या तुम्हारी बात करें तो हम उसको काय में लेके जाएंगे, मध्यम पुरुष में लेके जाएंगे। मतलब मध्यम पुरुष का कर्ता जब भी होगा तो वो तुम में आएगा, ठीक है, हम और आप में। हम अब बात किसकी हुई, हमारी और तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर तुम आ गए। अब बचा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। अब अन्य का मीनिंग क्या आता है, जो बिल्कुल अलग हो, मतलब हमारे और तुम्हारे से जो अलग हो गया, तीसरा जो आ गया वो होता है प्रथम पुरुष, ठीक है। इसमें प्रथम पुरुष में हम किसको ले लें, उसको ले लें, उसका ले लें, वह ले लें, वो ले लें, ये ले लें, वे ले लें, कोई संज्ञा ले लें, कोई नाम ले लें, किसी का नाम आ सकता है ना। तो ये सारी चीजें, सर्वनाम आ सकता है, ये सारी चीजें चल के आती कहाँ पे, उत्तम पुरुष में। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि मध्यम पुरुष मतलब तुम और उत्तम पुरुष मतलब मैं। तो हमारे और तुम्हारे अलावा जितना भी दुनिया में जो कुछ भी बचा वो सारा हम प्रथम पुरुष में रख देते हैं, ठीक है, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि हमारे और तुम्हारे अलावा, और दूसरे व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि यार हमको तो कहीं आए नहीं हम, तो भैया तुम सबसे पहले आ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम पुरुष में, समझ गए इतनी चीज। अब हम देखते हैं कि इसकी टेबल क्या होती है। ये तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं, तीता अंति सीता था, ठीक है। फिर देख लेते हैं एक बार तीता अंति को, चलिए, ठीक है। प्रथम पुरुष की क्रिया कैसे चलेगी, तीता अंति। अगर एक व्यक्ति है तो हम ती लगा देंगे, अगर एक काम कर रहा है कोई, दो कर रहे हैं तो हम ता लगा देंगे, उसके बाद हम अंति लगा। ये देखो सारे वर्ब हैं, ठीक है, वर्ब में हमने प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो वो बन जाते हैं लट लकार के रूप, ठीक है। मगर इसके साथ वर्ब के साथ कोई कर्ता भी तो होना चाहिए, काम करने वाला भी तो होना चाहिए कि काम हो रहा है तो क्या काम हो रहा है, कौन कर रहा है, कर्ता होना चाहिए ना इसके लिए। तो इसको हम करते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं पहले कि इसमें कर्ता क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले हम शुरू करें कर्ता को। अगर हम कहें किसी का नाम है तो सबसे पहले कर्ता क्या आ जाएगा, सा, ठीक है। फिर ये तो एक वचन का कर्ता हो गया। अब मान लो द्विवचन में कोई है तो हम उसको क्या कर देंगे, तऊ, ठीक है। और अगर बहुवचन में है तो हम उसमें क्या कर देंगे, ते। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, सह तऊ ते। इसको हम थोड़ा सा, चलो ऐसे करते तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक। तो हमने ये सह शब्द आता कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए, पुल्लिंग शब्द होता है सह, ठीक है, पुल्लिंग शब्द होता है सह। अब हम इसके लिए एक वचन का सर्वनाम लिखते, मान लो हम यहाँ पे राम ले लेते हैं, ठीक है। तो राम को हम बार बार नहीं लिखेंगे कि राम खाता है, राम पीता है, राम दौड़ता है, राम खेलता है, ऐसा नहीं करते हम उसकी जगह सर्वनाम का यूज कर देते। तो सर्वनाम क्या आ जाएगा, सह, किसके लिए, राम के लिए, ठीक है। तो इसका पहला कर्ता क्या होता है, सह। ये अगर द्विवचन में जाता है तो तऊ, या हम कहें वे दोनों तो तऊ, ठीक है, वे सब तो ते, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें देख लें स्त्रीलिंग में, अगर स्त्रीलिंग का कर्ता होता है तो यहाँ पे हो जाता है सा, ठीक है। जे किसके लिए आता है भाई, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। फिर सा के बाद यहाँ पे स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दो में ते, है ना। अगर दो लड़कियां हैं तो ता, फिर बहुत सारी हैं तो हम ताह लगा देते हैं, समझ गए। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का डिफरेंस बता दिया हमने आपको कि अगर स्त्रीलिंग एक वचन होता है तो वो सा लगता है और पुल्लिंग होता है तो सह लगता है। ऐसे अगर फिर द्विवचन में लगता है तो तऊ लगेगा, और यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग शब्द होगा तो ते लगेगा, ठीक है। बहुवचन में ते और ताह लगता है, समझ में आया। ये तो होगा हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता, ठीक है, मतलब अन्य किसी की बात कर रहे हैं हम तो उसमें कर्ता ये लगा देंगे। फिर हम मध्यम पुरुष की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष में हम क्या लगा देंगे, सबसे पहले कर्ता क्या लगेगा, त्वम, ठीक। फिर युवाम, फिर यूयम। बात वही रहेगी, एक वचन के लिए लगाना है तो तुम लगाते हैं, द्विवचन के लगाएंगे तो युवाम लगाएंगे, बहुवचन के लगाएंगे तो युगम लगाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं जब अहम का मतलब होता है मैं। संस्कृत में अहम का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। जब हम अपनी बात करता हूं, जैसे मैं बोलूं मैं जाता हूं तो अहम गच्छामि, ठीक है, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं। अगर हम इसमें द्विवचन की बात करें तो आवाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यही बहुवचन की बात कर ले तो भयम आ जाएगा, समझ गए। इतना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, मोस्टली 9th और 10th क्लास के लिए, ठीक है। 6 के बच्चे तो अभी यही याद कर पा रहे हैं, तीता अंति, ये आपको कोई बताएगा भी नहीं जितने डिटेल में हमने आपको लकार बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब भाई इसमें धातु भी तो, वर्ब भी तो होना चाहिए। तो रूप आता कैसा है, पठ धातु का लट लकार के रूप लिखिए,
ठीक है, अब करना क्या है, हमको टेबल अगर याद है, तीतांती हमको याद है। देखो 9 10th के लिए हमने इसलिए बोला क्योंकि 9 10th में ऐसे आपको टेबल लिखने तो आनी नहीं है ना, टेबल लिखनी तो आती नहीं है। उसमें आता क्या है, एक कोई भी धातु उठा के दे देंगे। अब उसको आप तो ये पूछ सकते हैं कि ये किस लकार का है, किस वचन का है, किस पुरुष का है। या फिर वो कैसा पूछ सकते हैं कि भाई आपको एक हिंदी का सेंटेंस दे देते हैं, हिंदी का सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमको उसमें कौन सा वर्ब और कौन सी सब्जेक्ट लगाना है, तब तो आप बनाओगे ना, है ना। अगर वो बोलते हैं कि तुम जाओ या तुम जा या बह जाता है, तो बह के लिए आप अहम तो नहीं लगा के आओगे ना, सह लगाना पड़ेगा ना। और अगर आप अहम लगाओगे तो मी आनी चाहिए, और सह लगाओगे तो ती आना चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इसको बताने के लिए आपको 9th क्लास, मोस्टली 9th और 10th क्लास के लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब हम लिख देते हैं पठ के रूप। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर लिखिए पठती। अगर पहले सबसे पहले टेबल लिख लीजिए आप, फिर उसके बाद उसमें उसको सिर्फ पठ लगा दीजिए, बस पूरी आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ये कुछ किया क्या हमने, कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ क्या किया है, पठ को उठा के इधर पे रख दिया है, बाकी पूरा पहले से लिखा हुआ था। समझ में आ गया आपको क्या करना है, बस ये आपके लकार हो गए। अब दूसरी बात ये आती है कि और बाकी लकारों में क्या करना है। तो पहले तो आपको इतना याद रखना है कि इसकी जितनी भी ये जो सब्जेक्ट, ये सर्वनाम जो दिए हैं वो सेम चलते हैं, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसमें सिर्फ टेबल चेंज, मतलब इसके जो प्रत्यय होते हैं बस वो चेंज हो जाते हैं। किसके अनुसार, लकार के अनुसार। अगर कोई बात लट लकार में हो रही है तो भविष्यकाल में चला जाएगा, है ना, तो भविष्यकाल की बात हो जाएगी, या जाऊंगा या करूंगी या करूंगा। ठीक है, भविष्यकाल ये हो जाता है। भूतकाल की बात करते तो ऐसा किया था, वहां गए थे, ये खाया था, तो ये काय में आ जाता है, लंग लकार में। आज्ञा देने के लिए आप ऐसा काम करो तो वो लोट लकार में आ जाएगा। मुझको ऐसी चीज चाहिए है, या मुझे वहां जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी हो, या पानी गिरने वाला है, संभावना है उस चीज की, तो वो किस में आ जाता है, विधि लिंग लकार में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फिलहाल इतना समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके बाद जितने भी लकार बचे हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।